हेलो दोस्तों, मैं बाल देशवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी स्पेशल क्लास चली हुई है, तो आज हिंदी क्लास जो हमने कल पढ़ा था, कल बहुत थोड़ा पढ़ा था कि मेरी तबीयत जो है डाउन थी कल, तो थोड़ा कल हमने पढ़ा कहाँ से स्वरों के जो है भेद हमने पढ़े थे। स्वरों के 5 भेद मैंने आपको बताए थे। तो नंबर 1 स्वरों के भेद में कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, और जो है उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। और नंबर 2 उत्पत्ति के आधार दोबारा शुरू करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर उच्चारण के आधार। हेलो दोस्तों, मैं बाल देशवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो हिंदी स्पेशल क्लास चली हुई है, तो कल हमने जो है स्वरों के भेद पढ़े थे। स्वरों के भेद मैंने आपको बताया था कि 5 स्वर के भेद होते हैं। तो आज उन्हें ही कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं कि कौन कौन से स्वरों के भेद होते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, नंबर 1 मूल स्वर, और नंबर 2 है हमारा संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। और दूसरा है उच्चारण के आधार पर स्वर, जिसमें क्या है दीर्घ स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ठीक है, आज देखते हैं हम इनके बारे में कि कैसे कैसे क्या है। तो हमारा जो मूल स्वर है, वो मूल स्वर क्या है? मूल स्वर हमारे ए, उ, ई और ऋषि, इनकी संख्या 4 है, और संधि स्वर की संख्या 7 है। संधि स्वर की संख्या कौन सी है? संधि स्वर में हमारे 2 प्रकार के संधि स्वर होते हैं। एक दीर्घ संधि स्वर और एक दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में क्या होता है? सजातीय स्वरों का मेल होता है। सजातीय मतलब ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। और जो है संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है? विजातीय स्वरों का मेल होता है। तो मतलब ए प्लस उ बराबर ए, तो ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ई बराबर ए। तो इस प्रकार होता है। उच्चारण के आधार पर हमारा प्लुत स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर हमारे होते हैं जिसमें एक मात्रा। हर्ष स्वर होते हैं जो जिनमें एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर होता है जिनमें 2 मात्रा होती है। और जो है प्लुत स्वर होता है, जो अधिकतर प्लुत स्वर जो है संस्कृत में प्रयोग करता है, किसी के संबोधन में प्रयोग किया था, हे राम। तो इस प्रकार जो है प्लुत स्वर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हमें नोट करना। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और ऋषि। संधि स्वर अन्य स्वरों के मेल से बनता है, संख्या होती है 7। इसमें दो पार्ट होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। ये सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, ये विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ए प्लस ए बराबर आ और ए प्लस ई बराबर ए। नंबर 2 पे उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर तो हर्ष स्वर एक मात्रा का उच्चारण होता है। इसमें लघु स्वर होता है, तो इसमें जो है बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर होता है गुरु स्वर, ए आ बड़ा उ बड़े ए औ, ये होते हैं इसमें। और प्लुत स्वर में आपको बताया हे राम, इस तरह के। ए ई जो है हर्ष स्वर एक मात्रा, लघु मात्रा। लघु या गुरु मात्रा इसमें क्या कहते हैं? अगर जिसमें एक मात्रा होता है उसे लघु मात्रा, और जिसमें 2 मात्राएं होती है उसमें गुरु मात्रा हमारी होती है। तो ठीक है, इसे एक बार नोट करो। देखो, इसके बाद हमारे 3 जो है स्वरों के 3 भेद और रहेंगे, जिसे हम दोबारा नोट करते हैं। एक बार इसे नोट करो आप। तो नंबर 3 में हमारा क्या आता है? नंबर 3 में आता है हमारा मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के हमारा संवर्त और विवर्त। संवर्त में हमारा आता है, संवर्त में हमारा जो कम मुंह खुलता है, जब हम बोलते हैं कम मुंह खुलता है, ई उ ऊ। और मुख द्वार जिसमें पूरा खुलता है वो विवर्त आता है उसमें, जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, आ ओ। तो इसमें हमारा मुंह पूरा खुलता है। नंबर 4 में क्या आता है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। तो नंबर अग्र स्वर में क्या आता है? ई ए
और जो है मध्य स्वर में क्या आता है, मध्य स्वर में आता है हमारा ए, और पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब आते हैं हमारे पश्च स्वर में। हम बोल के देख सकते हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। नंबर 5 में होठों के आकार के आधार पर विव्रत और सव्रत, सॉरी व्रतमुखी और अनावर्तमुखी, वर्तमुखी और अनावर्त, वर्तमुखी भी होते हैं जिसमें जो है हमारे बोलने में जो है होठ जो है गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे जिसमें होठ जो है हमारे गोल हो जाते हैं बोलने में, मुंह। अनावर्तमुखी ए, आ, ई, इसमें जो है हमारे बोलते वक्त मुंह जो है गोलाई में नहीं आता। तो ये हमारे जो है होठों के आधार पर हो गया व्रतमुखी और अनावर्तमुखी। इस तरह हमारा नोट करेंगे। मुख द्वार के आधार पर 2 प्रकार के, संव्रत और विव्रत। नंबर 4 जीभ के प्रयोग के अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। नंबर 5 होठों के आकार के आधार पर व्रतमुखी, अनावर्तमुखी। इस तरह आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इसमें ऐसा बनेगा कि किसी भी 4 ऑप्शन दे दिए, ये पूछ ले कि इसमें विव्रत स्वर कौन सा है, विव्रत स्वर कौन सा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विव्रत होते कौन कौन से हैं। तो मुख द्वार जिसमें पूरा खुलता है वो विव्रत होते हैं। तो हमें ऑप्शन मतलब छांट लेंगे हम आराम से। हमें पूछ लिया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है कि मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है। तो हमें जब पता होगा कि मध्य स्वर हमारा ए होता है तो जब भी तो हम बता सकते हैं, नहीं तो आ ऑप्शन में आ, ई, ऊ जो भी दे रखे होगा वो मध्य स्वर हम नहीं पहचान सकते। तो एक बार इन्हें याद करना पड़ेगा। होठों के आकार पर देख लेंगे आप आराम से कि जिसमें होठ गोल हो जाते हैं उसमें व्रतमुखी, और अनावर्तमुखी जिसमें होठ गोल नहीं होते। तो इसे एक बार नोट करो। इसमें से क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। देखो एक बार नोट करो। इसके बाद देखते हैं हम क्या स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ्य, तालव्य, मूर्ध्य, दंत्य, ओष्ठ्य वगैरह। तो नंबर 1 पे आता है हमारा कंठ्य। कंठ्य हमारा आता है ए और आ। कंठ्य के बाद में आता है हमारा तालु। कंठ्य के बाद में आता है हमारा तालु। तालु में ई और बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे मूर्ध्य। मूर्ध्य में हमारा री का ऋषि। उसके बाद आता है दंत्य। दंत्य में हमारे कोई भी स्वर नहीं होता। दंत्य के बाद में हमारा था ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में ऊ और बड़ा ऊ। फिर हमारा आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य हमारा जो कंठ में आता है, कंठ में क्या आता है ए, तालु में क्या आता है, तालु में आता है ई। तो ए प्लस ई बराबर ए और आई। तो ठीक है। उसके बाद है कंठ ओष्ठ। कंठ में हमारा ए आता है, ओष्ठ में हमारा था ऊ। ए प्लस ऊ बराबर औ। ये हमारा जो है कंठ ओष्ठ जो है स्वरों में हो गया। तो उसके बाद हमारे अनुस्वार उच्चारण आता है। अनुस्वार उच्चारण जिसमें अंक की बिंदी लगती है, जिसमें जैसे हमारा अंगूर, कंकर, अंक की बिंदी, ठीक है, वायु नाक से निकलती है। अनुस्वार में अनुस्वार जिसमें वायु नाक से निकलती है, ठीक है। अनुनासिक उच्चारण जिसमें चंद्र बिंदी लगे तो अब ये होते हैं अनुनासिक, वायु नाक व मुंह से दोनों जगह से निकलती है, तो इसमें होता है चंद्रमा, चंद्रमा। निर्नुनासिक सिर्फ वायु मुख से निकलती है। निर्नुनासिक सिर्फ वायु, निर्नुनासिक नासिक से नहीं निकलती, निर्नु, इसलिए वायु सिर्फ मुख से निकलती है। और उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग आपको पता ही होगा, इसका उच्चारण यहाँ पे है होता है ना, है की जगह पे हमें है की तरह किया जाता है। जैसे दुख है, दुख, प्राय आदि, इसी तरह जो है हमें है के स्थान पर प्राय जो है विसर्ग युक्त जो है हमें प्रयोग किए जाते हैं, विसर्ग। तो ठीक है, ये हमारे उच्चारण, स्वरों का उच्चारण के स्थान पे, स्वरों के जो है हमारी सारी बात होगी, स्वरों के प्रकार हो गए, स्वरों के बोलने के उच्चारण के स्थान हो गए। ये जो उच्चारण स्थान है आपके, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वरों के हो या व्यंजन के हो। आगे हम व्यंजन के पढ़ेंगे, लेकिन अब जो स्वरों के बताए जा रहे हैं, स्वरों के उच्चारण स्थान आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया था तो कंठोष्ठ्य, इनमें से कंठोष्ठ्य अगर ध्वनि कौन सी है, तो हमें कंठोष्ठ्य पता होना चाहिए कि जो हमारी कंठ और ओष्ठ्य जो है ध्वनि उससे मिलकर बनी होती है। कंठ से हमारे कौन कौन से वर्ड है, ए और आ। ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ, तो ए और ऊ बराबर ओ और औ। तो ये हमारे जो है कंठोष्ठ्य हो गए। इस तरह के हमारे क्वेश्चन कई सारे देखने को मिलते हैं। एक बार इन्हें नोट करो, ठीक है। नोट करे से ये नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। क्यों? यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी जो कि हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगी, स्वरों के हो या व्यंजन के हो। हमने स्वर जो है कंप्लीट कर लिए और इसके बाद हम जो है अगली क्लास में व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन के लिए
ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे व्यंजन के जो है प्रकार देखेंगे, भेद देखेंगे और उनके बोलने के स्थान देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।